जिंदगी की बड़ी स्क्रीन पर 29 मई 2025 को। हेलो सब लोग, मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त जो जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है क्या, जिंदगी बिल्कुल एक मूवी जैसी है ना? खूब सारा ड्रामा, कॉमेडी, थोड़ी सी ट्रेजेडी और उम्मीद है कि हैप्पी एंडिंग भी हो। हम सब अपनी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के स्टार्स हैं, लीड रोल निभा रहे हैं। कभी हम बारिश में नाच रहे होते हैं तो कभी बैड गाइज से लड़ रहे होते हैं। ये जिंदगी भी ना क्या गजब का प्रोडक्शन है। हमें हमेशा स्क्रिप्ट चुनने का मौका नहीं मिलता, पर हम परफॉर्मेंस तो फैंटास्टिक दे ही सकते हैं। और यकीन मानिए, हर एक दिन एक नया सीन है, एक नया टेक। सोचिए जरा, मूवीज, खासकर हमारा अमेजिंग इंडियन सिनेमा, वो बात पकड़ लेते हैं, समझे? वो हमें ऐसी कहानियां दिखाते हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं। हम जैसे लोगों की कहानियां जो हर तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, खुद को पहचानने से लेकर अपने प्यार के लिए लड़ने तक, या बस अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश तक। ये मूवी कैरेक्टर्स वो स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं, पर फिर उठ खड़े होते हैं। और हम भी तो यही करते हैं। हम उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और कहते हैं ओके, अब आगे क्या? ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई डायरेक्टर हर सुबह चिल्लाता है, एक्शन। तो अपना पॉपकॉर्न उठाइए, आराम से बैठ जाइए और चलिए लाइफ नाम की इस मूवी को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी लड़ाई आमतौर पर कहां से शुरू होती है? अक्सर ये हमारे अंदर ही शुरू होती है। हाँ, आपने सही सुना। पहला बैटलफील्ड अक्सर हमारा अपना मन, हमारा अपना दिल होता है। ये वो स्ट्रगल है ये समझने का कि हम असल में कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या खुश करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एक्टर को ऐसा रोल दे दिया गया हो जो उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा, या इससे भी बुरा, ऐसा रोल जो उन्हें पसंद ही नहीं। और आपके आसपास हर कोई एक स्टेलर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा है। प्रेशर की बात करें तो उफ, ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर, ये एक असली एडवेंचर है, एक सच्ची खोज। कभी कभी आप एक घने जंगल में खोया हुआ महसूस करते हैं, बिना मैप के और एक कंपास जो पागलों की तरह घूम रहा हो। आप अलग अलग मास्क्स, अलग अलग पर्सनालिटीज आजमाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो फिट हो जाएगा। आप शायद दूसरों की सुनते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, सोसाइटी, अपनी बड़ी सी रूल बुक के साथ। पर दोस्तों, सीक्रेट ये है कि असली स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जो मायने रखती है, वो आप लिखते हैं। उस खाली पन्ने को ढूंढकर अपनी कहानी लिखना शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अपनी असली पहचान ढूंढने की बात करें तो क्या आपने मूवी तमाशा देखी है? अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए। ये इस अंदरूनी लड़ाई का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। मेन कैरेक्टर वेद, जिसे रणबीर कपूर ने इतनी खूबसूरती से निभाया है, वो एक क्लासिक केस है। वो लगभग एक डबल लाइफ जीता है। कॉर्सिका में घर से दूर वो एक मजेदार, आजाद ख्याल स्टोरी टेलर डॉन है। वो जिंदा दिल है, पैशनेट है, वो पूरी तरह से खुद है, और हर कोई उसके उस वर्जन को प्यार करता है, खासकर तारा, जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। लेकिन इंडिया वापस आकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वेद एक अलग इंसान है। वो एक प्रोडक्ट मैनेजर है, एक उबाऊ जॉब में फंसा हुआ है जो उसे पसंद नहीं। वो पोलाइट है, प्रेडिक्टेबल है, वो सच कहूं तो बोरिंग है। वो रोल निभा रहा है जो सोसाइटी और उसके पिता उससे उम्मीद करते हैं। अच्छा लड़का, सक्सेसफुल प्रोफेशनल, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा है। उसने वो स्पार्क खो दिया है, वो डॉन वाला अंदाज जो उसका असली रूप था। तारा उसकी जिंदगी में वापस आती है और वेद के इस रूप को देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो उसे पुश करती है, उसे चैलेंज करती है कि वो उस इंसान को ढूंढे जो वो कॉर्सिका में था। और यहीं से वेद का असली तमाशा, उसका असली ड्रामा शुरू होता है। वो स्ट्रगल करता है, उसके ब्रेकडाउन्स होते हैं। वो अपने पास्ट, अपने बचपन, उन उम्मीदों का सामना करता है जिन्होंने उसे इस रोबोट जैसे इंसान में बदल दिया था। गैप 2S। ठीक है, तो आपने ये समझना शुरू कर दिया है कि आप कौन हैं। ये एक बड़ी जीत है। लेकिन जिंदगी एक अच्छी मल्टी स्टारर मूवी की तरह और भी प्लॉट ट्विस्ट्स रखती है। और सबसे बड़ी, सबसे ड्रामेटिक और कभी कभी सबसे दिल दहला देने वाली लड़ाइयों में से एक है प्यार के लिए लड़ाई। ओह प्यार, कहते हैं कि ये दुनिया को चलाता है। ये लोगों से क्रेजी काम भी करवाता है, पहाड़ चरवाता है, समंदर पार करवाता है, और कभी कभी तो अपने परिवारों के खिलाफ भी खड़ा कर देता है। ये प्यार भी ना बड़ी पावरफुल चीज है। ये दिल की जंग, दिल की लड़ाई, ये सदियों पुरानी कहानी है। लड़का लड़की से मिलता है, या लड़की लड़के से, या लड़का लड़के से, या लड़की लड़की से। प्यार कोई नियम नहीं जानता है ना। लेकिन फिर आते हैं विलेंस। कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी दूरी, कभी समाज की नामंजूरी, और बहुत बार वो पुराना बाऊजी नहीं मानेंगे, फादर वोंट अग्री। सच्चे प्यार का रास्ता, जैसा कि शेक्सपियर ने सही कहा था, कभी भी आसान नहीं होता। ये तो मॉनसून के मौसम में ऊबड़ खाबड़ हिंदुस्तानी सड़क जैसा ज्यादा होता है।
सेक्शन 5, डीडीएलजे का रोमांस राज और सिमरन की टाइमलेस लव स्टोरी। जब हम प्यार के लिए लड़ने की बात करते हैं, खासकर इंडियन सिनेमा में, तो हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात कैसे नहीं कर सकते। अरे भाई, राज और सिमरन, उनकी लव स्टोरी तो लेजेंडरी है। ये तो हाउ टू विन ओवर योर फ्यूचर इन लॉज बॉलीवुड स्टाइल की अल्टीमेट गाइड है। राज, जिसे हमेशा चार्मिंग लगने वाले शाहरुख खान ने निभाया है, सिमरन के साथ आसानी से भाग सकता था, जिसे प्यारी काजोल ने निभाया है। वो आसान रास्ता होता, हैप्पीली एवर आफ्टर तक पहुंचने की एक्सप्रेस ट्रेन। लेकिन नहीं, राज मुश्किल रास्ता चुनता है। वो सिमरन के सख्त पिता चौधरी बलदेव सिंह यानी बाऊजी का दिल जीतने का फैसला करता है। और बाऊजी, मैं आपको बता दूं, बड़े ही सख्त मिजाज के हैं। वो पूरी तरह से ट्रेडिशन, डिसिप्लिन और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाले हैं। दूसरी तरफ राज, ये मॉडर्न मजेदार लड़का है। ये विचारधाराओं का टकराव है, पीढ़ियों का टकराव है। लड़ाई की रेखाएं वहीं पंजाब के सरसों के खेतों में खींच जाती हैं। ये एक असली कुरुक्षेत्र है, पर इसमें कबूतर और करवा चौथ ज्यादा हैं। सेक्शन 6, रुकावटें तोड़ना, शशि का इंग्लिश विंग्लिश वाला स्पिरिट। अब थोड़ा टॉपिक बदलते हैं। जिंदगी की लड़ाइयां हमेशा खुद को ढूंढने या रोमांटिक लव के लिए लड़ने के बारे में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जंग उन अनदेखी दीवारों के खिलाफ होती है जो सोसाइटी हमारे चारों ओर खड़ी कर देती है। नियम, उम्मीदें और वो हल्के और कभी कभी साफ साफ तरीके जिनसे लोग आपको एक दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। और इस मुद्दे को उठाने वाली सबसे इंस्पायरिंग मूवीज में से एक है इंग्लिश विंग्लिश। क्या खूबसूरत फिल्म है सच में। ये एक ऐसी कहानी है जिससे बहुत सारे लोग, खासकर महिलाएं, जुड़ाव महसूस करती हैं। श्रीदेवी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शशि का किरदार निभाती हैं, एक होममेकर जिसे उसका पति और बेटी लगातार नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे छोटा महसूस कराते हैं और वो इस कमी के एहसास को अपने अंदर बसा लेती है। ये देखना दिल दुखाने वाला है क्योंकि शशि इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, वो कमाल के लड्डू बनाती है और एक प्यारी माँ और पत्नी है। लेकिन बस ये एक चीज, उसकी इंग्लिश स्किल्स की कमी, उसके सेल्फ एस्टीम के रास्ते में रुकावट बन जाती है। सेक्शन 7, रोजमर्रा के महाकाव्य छोटी लड़ाइयां बड़ी जीतें, है ना। आप जानते हैं जिंदगी की सभी लड़ाइयां उतनी ड्रामेटिक नहीं होती जितनी हम बिग बजट मूवीज में देखते हैं। हमारी ज्यादातर जंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शांत कोनों में लड़ी जाती है। ये रोजमर्रा के महाकाव्य हैं, वो छोटी लड़ाइयां जिन्हें शायद थिएट्रिकल रिलीज ना मिले, पर वो हमारे लिए बेहद मायने रखती हैं। और इन्हें जीतना, हाँ, वो हमारी पर्सनल लाइफ में एक ब्लॉकबस्टर हिट जैसा लगता है ना। सेक्शन 8, डायरेक्टर्स कट, अपनी लाइफ स्टोरी की बागडोर संभालना। तो हमने देखा कि मूवीज हमें कैसे कैरेक्टर्स दिखाती हैं जो सेल्फ डाउट से लड़ रहे हैं, प्यार के लिए लड़ रहे हैं और समाज के नियमों को तोड़ रहे हैं। हमने उन रोजमर्रा के स्ट्रगल्स के बारे में भी बात की। लेकिन किसी भी जंग को जीतने का, चाहे बड़ी हो या छोटी, एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये समझना कि आप अपनी जिंदगी की मूवी में सिर्फ एक एक्टर नहीं है, आप डायरेक्टर भी हैं। हाँ, आपके पास पावर है फैसले लेने की, सीन बदलने की, डायलॉग फिर से लिखने की। आखिर ये आपका डायरेक्टर्स कट है। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है, जैसे हम कठपुतलियां हैं और कोई और डोर खींच रहा है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है ना। हमारे पास चॉइसेस हैं। हर एक दिन हम चॉइसेस करते हैं, किस पर फोकस करना है, कैसे रिएक्ट करना है, हार माननी है या चलते रहना है। ये चॉइसेस हमारी कहानी की दिशा तय करती हैं। बागडोर संभालने का मतलब है इन चॉइसेस की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है कि जब चीजें गलत हों तो स्क्रिप्ट राइटर या को स्टार्स को दोष न देना। सेक्शन 9, आखिरी सीन, उम्मीद, लगन और आपके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन। तो जैसे आज हमारी इस छोटी सी डिस्कशन पर क्रेडिट्स आने शुरू होते हैं, मेन टेकअवे क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में इस मल्टी स्टारर कहानी का मॉरल क्या है। मेरे लिए ये कुछ खास बातों पर आकर टिकता है। पहली बात, हर कोई एक लड़ाई लड़ रहा है, आप अकेले नहीं हैं। चाहे वेद की तरह खुद को ढूंढना हो, राज की तरह प्यार के लिए लड़ना हो या शशि की तरह सम्मान पाना हो, ये स्ट्रगल्स यूनिवर्सल हैं। ये हमें इंसानों के तौर पर जोड़ते हैं, जिंदगी के इस साझे अनुभव को इतना खूबसूरत बनाते हैं। दूसरी बात, मूवीज, भगवान उनके ड्रामेटिक दिलों का भला करे, बहुत अच्छी टीचर्स हो सकती हैं। वो हमें दिखाती हैं कि हीरोज पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वो स्ट्रगल से, लगन से, अपने डर का सामना करने की हिम्मत से बनते हैं। वो लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा वापस उठ खड़े होते हैं।
और यही वो स्पिरिट है जिसे हमें अपनी जिंदगी में जगाना है। वो कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड, वो छोटी सी आवाज जो कहती है अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, द मूवी इजंट ओवर येट माई फ्रेंड।